आदेश आदेश आदेश। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आपकी ही असीम कृपा से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। इन विश्व के सभी जीवात्मा का शरीर स्वस्थ हो, मन में अखंड शांति बनी रहे और आपके श्री चरणों से अमर तत्व की खजाना प्राकट्य करने का अवसर सबको मिले। बस गुरुदेव इतनी तो कृपा करना। आज का शुभ प्रश्न, गुरु का संग करने से क्या क्या लाभ होता है? सद्गुरु का संग करने से अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता का जो धर्म मैं और मेरा और सत्य मान कर बैठे थे और मैं और मेरा और सत्य नहीं है, ऐसी पूर्ण जानकारी और पूर्ण अवस्था की स्थिति, मैं ही स्वयं आत्मस्वरूप ही हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। गुरु का संग माना उनके बताए वचन को सुनना नहीं, उनके बताए वचन को अपने आचरण में लगाने से, उनके बताए वचन की अमल करने से जो गुरु का स्थिति है वो अपनी स्थिति हो जाती है। गुरु हमेशा हमारी अज्ञानता की कचास हटाते रहते हैं, बुहारी करते रहते हैं और हम अपनी कचरा को छिपा छिपा कर रखने की यत्न करते हैं, इसलिए समय लग जाता है। नकर गुरु हमेशा जो बताना चाहते, जो समझाना चाहते, तरत समझ में आए तो समझो हमें परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, परमात्मा को प्राप्तव्य वस्तु की अनुभूति ही खाली करनी है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, सोने से बना गहना सोने से भिन्न नहीं है, ऐसे ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड आत्मा ही है। ऐसा पूर्णतः लयात्मक ज्ञान गुरु का संग से ही होता है। गुरु भी ऐसा चाहिए जो अपने में पूर्ण परमात्मा स्वरूप में जगा हो और अपने में जगा हो, औरों को जगाने की यत्न बारंबार ऐसे ब्रह्मा मुहूर्त का समय लेकर बार बार टकोरा मार मार कर जगाने का यत्न करता हो और शिष्य की कमी भूल को स्वीकार करते हुए, उनकी भूल और क्षमा को माफ़ करते हुए अपनी महिमा में जगाने का यत्न करता है। तो ऐसे समर्थ गुरु के संग से जो हमें परम लाभ, लाभ नहीं परम लाभ, लाभा लाभो जया जयौ, लाभ ही लाभ है, जय जयकार ही जय जयकार है। क्योंकि गुरु हमारे साथ है, गुरु हमसे कभी अलग हो नहीं सकता, गुरु अलग था नहीं, रहेगा नहीं और अभी भी वर्तमान में भी गुरु हमारा साथ ही है। क्योंकि गुरु जिसका अपना आपा हो गया उसके लिए लाभ ही लाभ है, घाटा की बात ही नहीं है। गुरु के शरीर और अपना शरीर भला नाशवान है, लेकिन इस नाशवान के अंदर एक शाश्वत सत्य सनातन चैतन्य तत्व है, वो मेरे गुरु तत्व है, सब जगह मौजूद है, हाजरा हजूर है। ऐसी लाभ गुरु कृपा से होता है। गुरु हमेशा हमारी अज्ञानता की पकड़ छुड़ाकर अपनी निजानंद स्वरूप में जगाने का यत्न करते ही रहते, लेकिन हमारे जैसे उनके वचन को सुनते मात्र है, अपने जीवन आचरण में नहीं लगाते। इसलिए गुरु का कहना और हमारा समझना उल्टा बन जाता। नकर गुरु हमें अपनी ही स्थिति में जगाकर जिस दिन उपदेश की पद्धति बताई थी उसी दिन ही अपने आचरण में लगाए होते तो ये इतना वर्षा नहीं लगता समझने में। लेकिन हम तो उनके वचन को समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते, इसलिए समय लग जाता। क्योंकि गुरु तो हमेशा वही पहले से जो समझ देते वही अभी समझ देते। गुरु के
सान्निध्य से जो भौतिक जगत की उन्नति तो अपनी जगह पर बराबर है, लेकिन अपने आप की प्रगति में तो धरती आसमान की फर्क में दे देता है। ऐसी गुरु के लाभ से हम सभी लाभालाभ ही है। हमें हानि का महसूस तो अज्ञानता का धर्म है। लाभ और हानि दोनों ही नहीं है, हम तो वही है जो गुरुदेव का है, हम स्वयं ही है। ऐसा लाभ आज तक कहीं नहीं मिलेगा। पति पत्नी से भी लाभ मिलेगा, बच्चे परिवार होंगे, बच्चे परिवार से भी लाभ मिलेगा, आमदनी का स्रोत और पालन पोषण में सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी हमें पालन पोषण में, ये शरीर का धर्म तक का पालन पोषण रहेगा। राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक अनेक विषय से लाभ तो मिलेगा, लेकिन परम लाभ तो सद्गुरु के चरणों से मिलता है। वो लाभ आज तक कहीं से मिलने वाला नहीं, मिलेगा भी नहीं। ऐसे लाभ में हम सभी कितना धनवान है। हम भौतिक जगत से भला हम धनी नहीं है, गुरु धन का खजाना से भरपूर धनी है, क्योंकि गुरु हमारे साथ ही है, गुरु हमारा स्वरूप है। तो हमें भटकाव नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, वो तो हमारे अज्ञानता का धर्म था। गुरु ने हमें सच्ची समझ दी, उनके लाभ से हम लाभान्वित हो गए, और हमारे संग में आने वाले भी हम यही समझाते रहेंगे कि गुरु का संग करो, उनके दिए वचन की अमल करो, तो हमें लाभ लेना नहीं, देना नहीं, गुरु कृपा से लाभालाभ बरसती रहती है। ऐसे लाभ आज तक न राजा ने किसी को सिपाही मंत्रियों को दिया है, न पिता माता ने बच्चों को दिया है। जो लाभ सद्गुरु का संग से मिलता है, अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता एक ही क्षण में बाध होकर निजानंद स्वरूप की खुमारी प्रकट हो जाती है। ऐसे लाभ सद्गुरु के चरणों से होता है। तो सद्गुरु का संग कैसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। गुरु के वचन पर तटस्थ होकर चलने मात्र से इस लाभ की फायदा घाटा पता चलता है। इसलिए समर्थ प्रकट सद्गुरु और माँ बाप इस लोक में लाभालाभ और हानि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये भी है। ये भौतिक जगत की शरीर का आना माता पिता से हुआ है, वो भी गुरु कृपा के बगैर माता पिता का संयोग नहीं होता, और माता पिता का संयोग से ये शरीर आया, और शरीर भी सद्गुरु का संग मिला दिया। ऐसे माता पिता और सद्गुरु को बारंबार कोटि कोटि नमन है, क्योंकि ऐसा समर्थ गुरु प्रत्यक्ष हाजिरी वाले हमको नसीबदार है, खूब नसीबदार है। क्योंकि ऐसा लाभ आज तक हमने कितने दुकान धंधा किया, कितने छप्पा पट्टी बनाई, कितने मकान की इधर उधर किया, लेकिन वास्तविक लाभ तो मेरे सद्गुरुदेव ने दिया है। वो लाभ आज किसी ने नहीं दे सकता, नहीं दिया है और न ही दे सकता है। ऐसे लाभ मेरे समर्थ प्रकट सद्गुरु की कृपा से है। उस सद्गुरु की कृपा को जिसने समझ लिया कि वो मेरा ही अपने आपा था, लेकिन हमने अपने आपा को नहीं जाना। हमने मठ मंदिर देवालय आश्रम ने खोजते फिरते रहे, लेकिन अपने आप में रहते जो परमात्मा सद्गुरु है उसी को हमने उजागर करने की अवसर गुरु कृपा से मिला। आज मैं हर पल दिवाली, हर पल मस्ती, हर पल आनंद में रहता। ऐसी स्थिति सबकी हो जाए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा इन विश्व के सभी जीवात्मा पर बरसती रहे, क्योंकि गुरु कृपा तो है ही, लेकिन अब अपनी तीव्र तत्परता बढ़ाकर इन ज्ञान खजाना को प्रकट करे और इन लाभ से, सद्गुरु का लाभ से लाभान्वित हो, धनवान हो। बस गुरुदेव इतनी कृपा सब पर करना, इतनी कृपा सब पर करना। हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा से जो गुरु के लाभ से होने वाला घाटा और नफ़ा के विषय में समझाने का यत्न आपके कृपा से हुआ है, वो जो भी था हे गुरुदेव आपकी कृपा से निकला था, वो भी आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि वंदन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।